क्योंकि वो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, तभी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। उनको ज़्यादा दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। उनकी बातें तो हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट में रहो। अब तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, वो सुन सकते हो। ऐसे लोगों की बातें सुन सकते हो जिनकी थिंकिंग एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल पर है, कुछ ऐसी है जैसा आप एक्चुअल में बनना चाहते हो, वैसे नहीं जैसे आप एक्चुअल में हो। तो अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है बेटर बनने का, लेकिन वो प्रेशर बाहर से नहीं आना चाहिए, आपके अपने अंदर से आना चाहिए। एक अंदर इंटरनल एक ड्राइव होनी चाहिए कि आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट दैट वर्जन मस्ट एक्चुअली बी बेटर, नॉट बेटर सुपरफिशियली कि दुनिया की नजर में मैं बेटर हो गया, अंदर से खोखला। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो आप कह रहे हो हाउ टू थिंक। yes. अब हाउ टू थिंक क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसको भी समझते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको सोचना पड़ता है। उसी एक्शन को हम एक्चुअल में एक्शन कह सकते हैं फ्रॉम द ह्यूमन्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक्शन है जो नेचुरली होता है। तो इस सबसे पहले क्या आता है, एक्शन से भी पहले क्या आता है, या थियोरेटिकल नॉलेज से भी पहले क्या आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पहले क्या आता है, हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं। अगर आप ये सीख गए तो आप सही तरह से सोच करके सही तरह की इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हो। इसको ये भी कह सकते हो सही तरह की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना और इंफॉर्मेशन को सही तरह से एक्वायर करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें से क्या इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, क्या नहीं जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करोड़ों अरबों बुक्स हैं, उसमें से कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं। यूट्यूब पर आप जाओगे, अनलिमिटेड वीडियोस हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, कौन सी देखनी है कौन सी नहीं, किसकी देखनी है किसकी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी ऐसे घोंचू की वीडियोस देख रहे हो जो आपसे भी गया गुजरा है उसी फील्ड में जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। ऐसे बहुत घोंचू हैं, भरे पड़े हैं दुनिया में, क्योंकि उनका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उनसे भी बड़े घोंचू हो। आपने कभी पूछा ही नहीं कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कुछ नहीं। बस अपना क्वेश्चन टाइप किया, जो भी वीडियोस आई या जो भी कंटेंट आया उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया। मानो गूगल पे जो पहले पेज पे दिखा उसको या तो कंज्यूम कर रहे हो, या यूट्यूब पे जो शुरू की कुछ वीडियोस आ रही है उसको देख रहे हो सकता है असली जो कंटेंट हो वो कहीं नीचे दबा पड़ा हो, यूट्यूब को उसको आपको दिखाने में फायदा ही नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो। इन अ नटशेल किसी ऐसे इंसान से सीखना पड़ेगा जिसको ये आता हो कि सोचते कैसे हैं, एजुकेशन को गेन कैसे करते हैं। एजुकेशन के नाम पर, नॉलेज के नाम पर, इंफॉर्मेशन के नाम पर 99.99% जो अवेलेबल डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो सो कॉल्ड नॉलेज है, वो सब कचरा है। तो कहीं आप कचरा तो कंज्यूम नहीं कर रहे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। देखो सही क्या है और गलत क्या है, इसको भी आराम से समझो। जिसको आप प्रैक्टिकली इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में वो सही है। जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सब गलत है। उसका क्या करोगे, वो किस काम की है इन्फॉर्मेशन। मानो डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो सारे रट लिए आपने, आपको ये तो याद है किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड है, किस काम का है ये सब। हाँ, किसी को दिखाना हो, शो ऑफ करना हो तब तो ठीक है, बट अदरवाइज इट इज़ ऑल यूजलेस। प्रैक्टिकल क्या है और इम्प्रैक्टिकल क्या है, जो आपको लाइफ में करना है, अगर वो आपने फिगर आउट कर लिया है तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये देखना कि क्या इंफॉर्मेशन मेरे काम की है क्या नहीं है। जैसे अभी ज़्यादातर लोगों का माइंड कैसे चलता है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ से चाहिए क्या है। इस एज ग्रुप में, जो आप लोगों की एज ग्रुप है 20-22 साल की एज ग्रुप में, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है क्या गलत है। सर मेरे अकॉर्डिंग इसमें कि किसी ने अगर ये फिगर आउट किया है या नहीं किया, अगर किसी ने कर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर किसी ने ये भी फिगर आउट कर लिया कि मुझे क्या नहीं करना है, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन का प्योरिफिकेशन हो गया कि ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए या इन जैसा। तो सर कोई स्टेज होती है क्या, मतलब जैसे आपने बोला कि मल्टी डायमेंशनल सोचना चाहिए, तो मतलब एज वाइज भी कुछ होता है कि इस एज पे ये इस पे फोकस रखना, मतलब वैसे हमें पता है करियर, अभी हमारे लिए करियर इंपॉर्टेंट है, करियर पे ध्यान देना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी सोच तो हम बहुत कुछ सकते हैं, तो किस वे में सोचना चाहिए। जैसे आपका पहला यही आ गया था, किस वे में सोचना है। हाउ टू थिंक का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या। अगर आपकी बात करी जाए, आपकी अभी जो एज है, एक अच्छी लाइफ का मतलब ये कि आपकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होनी चाहिए।
आप अपनी फैमिली पर डिपेंड नहीं करते हो, आप किसी इंसान पे डिपेंड नहीं करते हो, किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं करते हो, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंड नहीं करते हो, किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हो। तो किस पर डिपेंड करते हो? अपनी स्किल्स पर, अपनी कैपेबिलिटी पर, अपनी नॉलेज पर, अपने एक्सपीरियंस पर, अपनी एजुकेशन पर। एजुकेशन मीन्स व्हाट? हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू एजुकेशन। इंफॉर्मेशन तो बहुत है जो गूगल में भरी पड़ी है, दैट इज नॉट एजुकेशन। वो तो सब वहां पर है ही। उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, इस आर्ट को, इस साइंस को एजुकेशन कहते हैं। तो इफ यू कैन लर्न दिस आर्ट एंड साइंस of how to use education in the most optimum way, and if you can find the shortest possible route to reach where you want to reach, तो कह सकते हैं कि आप educated हो।